हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने माइक्रो प्लानिंग कर ली होगी रिवीजन की। बैकलॉग को फिनिश करने के लिए आपने कुछ ऐसे टॉपिक डिसाइड कर लिए होंगे और होपफुली आप 2 महीने के अंदर, फरवरी और मार्च के अंदर, अपने बैकलॉग को पूरा फिनिश करके आप फाइनल टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर हो जाओगे और टेस्ट सीरीज के थ्रू आप मैक्सिमम अपने मार्क्स को अचीव करने की कोशिश करोगे और सभी लोग गवर्नमेंट कॉलेज में जाए, यही शुभकामनाएं हैं। बहुत सारे बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर नीट के फॉर्म कब आने वाले हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। सर लास्ट टाइम हमने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये मिस्टेक कर दी थी, सर इस बार कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हम उस पर्टिकुलर मिस्टेक को अवॉइड करें। तो डियर स्टूडेंट्स, तरीका ये है कि जिस जिस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट पहले ही आप एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर एक फोल्डर बना के सेव कर दो। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे हम उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट साइज के साथ में हम अपलोड कर देंगे। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सही डॉक्यूमेंट जो वो अपलोड नहीं कर पाते और उसकी वजह से फिर करेक्शन विंडो का वेट करते हैं और बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि अरे यार मैंने ये गलत अपलोड किया है, इसकी वजह से कहीं नीट एग्जाम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, शायद मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चलती है और इससे वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं रख पाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नीट एग्जाम के फॉर्म आए उससे पहले आप लोगों को एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह पे रखना है, सो दैट हम सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को भरे। किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं होगी उस टाइम पर और राइट टाइम पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, जिससे आप करेक्शन विंडो का वेट नहीं करोगे और बैक ऑफ द माइंड आप फ्री रहोगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखोगे। तो आज के वीडियो के अंदर हम कुछ पॉइंट्स जो है वो कवर करने वाले हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हम कवर करेंगे? हम डिस्कस करेंगे नीट 2024 एग्जाम की डेट के बारे में और उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म और उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। एंड देन क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम नीट एग्जाम एलिजिबल है देने के लिए या फिर नहीं है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले नीट एग्जाम की बात करते हैं। तो नीट एग्जाम जो है वो कब होने वाला है? नीट एग्जाम की डेट आप सब लोगों को पता है कब होगा, 5 तारीख को होने वाला है। 5 मई 2024 को नीट एग्जाम है। नीट एग्जाम की डिटेल इंफॉर्मेशन आप सब लोगों को वैसे होगी, बट जो बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, जो पहली बार नीट एग्जाम देने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम स्कूल से जो नीट एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, जिनको OMR कैसे भरना ये भी नहीं पता होता है। उन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी नीट की मैं इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। आपको 3 सब्जेक्ट पे फोकस रखना होता है, PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर जूलॉजी एंड बॉटनी। इन 3 सब्जेक्ट पे आप फोकस करोगे और 2 पार्ट के अंदर हम पेपर को डिवाइड करते हैं। सेक्शन ए के अंदर 35 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंड देन सेक्शन बी के अंदर आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आप 10 सवाल सॉल्व करोगे। 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं 15 में से, और ये सभी सब्जेक्ट में रहेगा। फिजिक्स में भी ऐसे ही रहेगा, केमिस्ट्री में भी ऐसे रहेगा, बॉटनी जूलॉजी के अंदर भी यही पैटर्न रहेगा। तो टोटल आपको 200 क्वेश्चंस मिलने वाले, जिसमें से आप 180 क्वेश्चंस को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि हर सब्जेक्ट के अंदर 5 क्वेश्चन जो है वो क्या है, ऑप्शनल है। 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। ये पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड पे होने वाला है, 5 तारीख को होने वाला है। पूरे इंडिया में एक ही टाइम पे, एक ही मोड के अंदर, ऑफलाइन मोड पे ये पूरा पेपर जो है फिनिश होगा। 3 घंटे 20 मिनट का टाइम है, जिसके अंदर OMR को फिलअप करना और पेपर सॉल्व करना, ये पूरा टाइम इसी के अंदर इंक्लूड है। टोटल 720 मार्क्स का पेपर होता है और एग्जाम का टाइम फिक्स है 2 बजे से 5:20 तक ये पेपर चलने वाला है। 1 बजे तक आपकी एंट्री होगी एग्जाम हॉल के अंदर और 2 बजे से आप अपना पेपर जो है वो स्टार्ट करोगे। इस पर्टिकुलर पेपर की क्या खासियत है? तो नेगेटिव मार्किंग बेस्ड ये पेपर है। नेगेटिव मार्किंग के अंदर -1 और +4 चलता है। -1, एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ तो -1 हो जाएगा और अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ तो +4 हो जाएगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपने छोड़ा है तो उसके कोई मार्क्स मिलने वाले नहीं है आप लोगों को। ये नीट एग्जाम और नीट के पैटर्न की डिटेल
एनालिसिस मैंने आपको बता दी। अब हम डिस्कस करेंगे नीट 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाले। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन है कि मार्च एंड तक आपके नीट के फॉर्म आएंगे और करेक्शन विंडो वगैरह ये सब अप्रैल के अंदर चलेगा और अप्रैल एंड में ही आपको एडमिट कार्ड वगैरह मिल जाएगा। तो मार्च के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेंगे और ये फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा? तो फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन मोड पे होता है। इसके लिए दो साइट है, एक है nta.ac.in और दूसरी साइट है neet.nta.ac.in। ये दो जो साइट है ना, इन दोनों साइट से आप चेक कर सकते हो कि किस पे फॉर्म अवेलेबल है। ऐसे दोनों साइट पे ही फॉर्म अवेलेबल रहेगा, बट एनटीए ने दो साइट बना रखी है, इन दोनों साइट पे आप इंफॉर्मेशन चेक करना। वैसे पहले इंफॉर्मेशन ये थी कि जनवरी के लास्ट वीक तक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, बट अभी ऐसा लग रहा है कि फेब या फिर मार्च के अंदर जाएगा, फेब एंड में आ सकता है या फिर मार्च फर्स्ट वीक में आ सकता है। एनीवे, एग्जाम जो फॉर्म है वो कभी भी आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन फॉर्म जब भी आए हम उसके अंदर मिस्टेक नहीं करें, इसलिए हम ये वीडियो जो है वो बना रहे हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। मेरी कोशिश रहेगी कि उन बच्चों तक पहुंचाऊं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिलिंग के अंदर, या कुछ इन्फॉर्मेशन उनको नहीं पता है कि कैसे हम नीट का फॉर्म भरते हैं। तो ये दो साइट है, इस साइट से आपको फॉर्म जो है वो मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मोबाइल नंबर और अपनी एक ईमेल आईडी फिक्स कर दो, एक्टिव मोबाइल नंबर जिसपे आपको पूरा कम्युनिकेशन मिलता रहेगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो एक पर्टिकुलर एक्टिव मोबाइल नंबर आप तैयार रखोगे विथ ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के अंदर वो ईमेल आईडी आपको तैयार रखनी है जिसके पासवर्ड आपको पता हो। होता क्या है, जब एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं हम ईमेल आईडी तो फिल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में हमें पासवर्ड ही याद नहीं हो। तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, मतलब नीट एग्जाम के बाद में जब आंसर की आएगी, है ना, ओएमआर जो डुप्लीकेट ओएमआर है वो जब आपको मिलेगा, तो वो पूरा का पूरा आपका नीट के साथ में जो एनटीए के साथ में जो कम्युनिकेशन है वो पूरा कम्युनिकेशन आपको इस ईमेल आईडी पर होगा। तो एक एक्टिव ईमेल आईडी अगर नहीं है तो उसको जनरेट कर दो और एक एक्टिव मोबाइल नंबर भी आपको रखना है, ठीक है ना। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी? तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फाइल के अंदर अपलोड करने हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो जेपीईजी फाइल के अंदर आपको अपलोड करना है। अब जेपीईजी फाइल के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने सिग्नेचर एक वाइट पेपर पे आपको करना है और उस सिग्नेचर को स्कैन करके उसको जेपीईजी फाइल के अंदर कन्वर्ट करना, और उसकी साइज होनी चाहिए 4 KB से 30 KB के बीच में। इस पर्टिकुलर साइज के अंदर ही आप अभी से फोल्डर के अंदर अपलोड कर दो, तो दैट प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ये साइज जो है वो फिक्स है। ये नीट ने, मतलब एनटीए ने ये सर्कुलर निकाला, उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट मांगी है। तो कैंडिडेट के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट रहेगी, कैंडिडेट का लेफ्ट या फिर राइट थंब इंप्रेशन जो भी एक्टिव है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, और उसकी जो साइज है वो क्या रहेगी, 10 KB से 200 KB के बीच में। एंड देन रिक्वायरमेंट रहेगी पासपोर्ट साइज फोटो की। यहाँ पे हमें दो फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट रहती है, एक पासपोर्ट साइज की और एक रहती है हमें पोस्ट कार्ड साइज की। तो पासपोर्ट साइज की जो साइज है फाइल की वो है 10 KB से 200 KB के बीच में, और सेम पोस्ट कार्ड साइज की जो फोटो है वो भी आपकी 10 KB से 200 KB के बीच में रहेगी। अब पासपोर्ट साइज की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फाइल में आपको कौन कौन से चाहिए? तो आपको 10th पासिंग सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसको आप पीडीएफ फाइल के अंदर सेव कर दो, बट उसकी जो साइज है वो क्या होनी चाहिए, 50 KB से 300 KB के बीच में। और 10th पासिंग सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के पास में रहती है, नहीं है तो अभी से अपने स्कूल जहाँ से आप पास आउट हुए वहाँ से कलेक्ट करो और उसको एक पर्टिकुलर फोल्डर में सेव कर दो। 10th की मार्कशीट आपको चाहिए होगी, इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो बढ़िया है, नहीं है तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट या फिर जिस तहसील के अंदर तहसील से बिलोंग करते हो, जिस ब्लॉक से आप बिलोंग करते हो, उस ब्लॉक पे मतलब वहाँ पे कांटेक्ट करके इस सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर सकते हो। अगर फिजिकली डिसेबल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट भी रह सकती है कि अगर फिजिकली अगर डिसेबल कुछ
ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उस सर्टिफिकेट को लगा सकते हो। और एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। वैलिड डॉक्यूमेंट के अंदर आधार कार्ड ले सकते हो, पैन कार्ड ले सकते हो, आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, या फिर राशन कार्ड ले सकते हो। मोस्टली मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो अपलोड करते हैं आधार कार्ड, तो मैं यही कहूँगा कि सबके पास में एक्टिव आधार कार्ड है ही। आधार कार्ड और उस आधार कार्ड से कनेक्टेड जो OTP नंबर, जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, से कनेक्ट करके रखो सो दैट कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और एक परमानेंट एड्रेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, जहां से आप बिलोंग करते हैं उस एड्रेस को भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स PDF फाइल के अंदर रहेंगे, और प्रीवियस जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो JPEG फाइल के अंदर रहेंगे। ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे हमें। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अनएडिटेबल है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एडिटेबल है। अगर गलती से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने बाय मिस्टेक कुछ अपलोड कर दिए, फाइल एक्सचेंज होगी, सपोज कहीं जगह पे अपलोड करना था और किसी और जगह पे अपलोड कर दिया, तो एक करेक्शन विंडो जो है वो NTA ओपन करता है, और उस करेक्शन विंडो के टाइम पीरियड के अंदर आप फिर से करेक्ट कर सकते हो। बट कौन कौन से अनएडिटेबल है इसका बहुत सही तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि ये चीजें जो है वो आप एडिट नहीं कर सकते और फाइनली फिर प्रॉब्लम आएगी और नीट एग्जाम के अंदर कुछ दिक्कत आ सकती है। कैंडिडेट अपने नेम को कभी भी चेंज नहीं कर सकता, पहली बार जो भरा वही। डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकता है, जेंडर क्या है उसको चेंज नहीं कर सकता, जो आपने ईमेल आईडी डाला उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर सकते, और परमानेंट एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अनएडिटेबल रहेंगे। एडिटेबल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसको आप एडिट कर सकते हो। किस एग्जाम के अंदर मतलब किस सिटी के अंदर आपको एग्जाम देना है, तो चॉइस क्या रहेगी सिटी के, उसको किस लैंग्वेज के अंदर आपको एग्जाम देना है उसको आप चेंज कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की डिटेल आप चेंज कर सकते हो, और पेरेंट की जो डिटेल रिक्वायरमेंट रहती है उसको आप चेंज कर सकते हो। ये सब एडिटेबल डॉक्यूमेंट्स है, राइट। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। मैं यही कहूँगा कि अभी से एक ऐसा फोल्डर बना दो जिसमें हमें एडिट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं आए, हम करेक्शन विंडो का वेट ही नहीं करें। डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, है ना। एग्जाम फॉर्म के अंदर पेरेंट्स का नाम आपको फिल करना पड़ेगा, तो सही से आप उसको फिल करो। उनका क्या काम है ना, ऑक्यूपेशन क्या है, और क्वालिफिकेशन क्या है वो चाहिए होगा, और एनुअल इनकम जो है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो ये पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन रहेगी। इन सब चीज़ों का आप धीरे से सही तरीके से धीरे धीरे आप सभी एक फोल्डर के अंदर उसको कलेक्ट कर दो। अब नीट एग्जाम के फॉर्म भरते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जहां ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट जो वो फेस करते हैं, बहुत सारे बच्चों से सुनने को मिलता है, वो ये है एक परफेक्ट इंटरनेट कनेक्शन हो, है ना। उस टाइम पर कोई दिक्कत नहीं आए, ऐसा नहीं कि फॉर्म भरते भरते आपका जो वो इंटरनेट चला गया फिर से आप भरोगे, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। हो सकता है कि टाइम वेस्ट के चक्कर में फिर से आप फाइल जो है वो इधर उधर एक्सचेंज कर दो। तो इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया हो। कोशिश करना कि पूरे के पूरे आपका जो फॉर्म फिलिंग की पूरी प्रोसेस है वो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे हो, है ना। और क्रोम ब्राउजर के अंदर आपको करना ये पूरा काम, और एक फंक्शनल मोबाइल नंबर जो है वो रखना है, एक्टिव मोबाइल नंबर, ठीक है ना। ये बहुत मस्ट रिक्वायरमेंट है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको एक जगह पे रखो, फॉर्म भरते टाइम फटाफट मिलने चाहिए आपको। कहीं पर भी अगर 10 सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो फटाक से आपने उस फोल्डर से निकाला और अपलोड कर दिया, और पर्टिकुलर साइज के साथ में आप उस फोल्डर के अंदर रखो। पेमेंट की डिटेल जो है सही से फिल करोगे आप, UPI मतलब बैंक डिटेल, या फिर आप डेबिट कार्ड, या फिर आप UPI ID गूगल पे, इन सब से आप डॉक्यूमेंट पूरा जो फॉर्म में फिलअप कर सकते हो। और मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिसेंट डेट का फोटो होना चाहिए, और कलर फोटो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कलर फोटो होना चाहिए, पुराना नहीं हो, रिसेंटली आप खिंचा के उसको एक फोल्डर के अंदर रख दो, ठीक है ना। तो ये मस्ट है जिनका आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। अच्छा, फोटोग्राफ के टाइम पे आपको किन किन चीज का ध्यान रखना है? तो फोटोग्राफ लेते टाइम कैप नहीं पहनना है आपको, सन ग्लासेस को अवॉइड करना है, मास्क नहीं पहनना है, मफलर नहीं लगाना है आपको, और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और कलर फोटो होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाइट बैकग्राउंड हो और कलर फोटो होना चाहिए, और ईयर आपके विजिबल होने चाहिए। बहुत बार क्या करते हैं हम, फोटो खिंचवाते टाइम हमारे ईयर दिखते नहीं है, तो ईयर विजिबल होने चाहिए। एंड फोटो जो है वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है कि थोड़ा सा फेस के अंदर अगर चेंजेस वगैरह दिखता है, शायद हो सकता है कि
एग्जाम हॉल के अंदर आइडेंटिफिकेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इन बातों का आप फोटोग्राफ के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखोगे। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नीट एग्जाम जो है वो कौन दे सकता है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एज की जो लिमिट, एज जो है वो क्या है, 17 ईयर्स की, 17 ईयर्स से ऊपर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब दे सकते हैं। और ये जो है नाउ टिल मतलब 31 जनवरी तक 17 ईयर होना चाहिए, है ना। अगर 31 जनवरी, पहले वो डेट 31 दिसंबर थी और यही करेक्शन हुआ है। ये करेक्शन आपको मिल जाएगा ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन की साइट पे, उन्होंने ये करेक्शन किया है कि 31 जनवरी को 17 ईयर होना चाहिए, पहले 31 दिसंबर था। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। और पीसीबी के पासिंग परसेंटेज कितने होने चाहिए, एक बोर्ड के मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट रहती है नीट एग्जाम के लिए। तो जनरल कैटेगरी वालों को 50% की रिक्वायरमेंट रहती है, ओबीसी, एससी, एसटी उनके 40% की रिक्वायरमेंट है, एंड जनरल पीडब्ल्यूडी को 45% की रिक्वायरमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इतने मार्क्स आपको चाहिए होंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर, जिससे आप नीट एग्जाम जो है वो दे सकते हो और नीट एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज आप अचीव कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए, पीसीबी के साथ साथ में पीसीएम वाले बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं। यहां पे आके कंपटीशन बढ़ने वाला है, ये एक ऐसा पॉइंट है। पीसीबी के साथ साथ में पीसीएम के बच्चे भी नीट एग्जाम दे सकते हैं अगर उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी और अगर इंग्लिश है। अगर बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट है पीसीएम के साथ में, तो वो नीट एग्जाम दे सकते हैं, नीट एग्जाम के लिए वो एलिजिबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा और इसकी वजह से आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यही पॉइंट है जो आपको मोटिवेट करेगा थोड़ा और हार्डवर्क करने में। तो डियर स्टूडेंट्स, लगे रहो और जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स और जो रिक्वायरमेंट है ना, बोर्ड एग्जाम का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, फोटोग्राफ के लिए कौन कौन से पॉइंट का ध्यान रखना, ये सब पॉइंट फॉलो करके एक फोल्डर बना दो और उस फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट्स लगा दो। और फिर उसके बाद में जैसे ही नीट एग्जाम आएगा, हम उसी दिन उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके पूरे फॉर्म को हम फिलअप कर देंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब बच्चों की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी और कहीं पर भी कुछ भी अगर दिक्कत आती है आपको फॉर्म से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करिए और जितनी रिक्वायरमेंट है वो सब रिक्वायरमेंट आप लोगों की फुलफिल करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।